हम भारतीयों ने एक बहुत खर्चीला प्रधानमंत्री अ, बनाया है और ऑब्वियस है कि जब आप खर्चीला प्रधानमंत्री बना रहे हैं तो उसका जो खर्च है, उसका बोझ है, उसको झेलना पड़ेगा। दरअसल हम लोग जिस दौर में हैं वो एक किस्म की सांध बेला है और सांध बेला में हम लोग जानते हैं कि बौनों का कद बहुत लंबा हो जाता है। तो ये उस दौर में हम लोग जी रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे समय में जब इस देश का प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी नीचे चली गई है, जब इस देश में लगातार गरीबों की संख्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। खुद भारत सरकार का डेटा है कि 80 करोड़ लोगों को उन्होंने 5 किलो अनाज दिया है और इसी वक्त में जब लॉकडाउन लगाया गया तो उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, उसके पास रोडवेज बसों का इंतजाम नहीं था उन प्रवासी गरीब मजदूरों को उनके ठिकानों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस समय प्रधानमंत्री की रैली, मुख्यमंत्री की रैली के लिए वो रोडवेज बसें लगाई जा रही हैं और जो तमाम राहगीर हैं, जो सवारियां हैं, वो मजबूर हैं और इस समय अ, सड़क पर कभी रात और दिन बिताने के लिए वो परेशान हो रहे हैं। एक ऐसे समय में कि जब एजुकेशन पर खर्चा कम किया गया है, जब हेल्थ पर खर्चा कम किया गया है, मैं एक विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूं और मुझे मालूम है कि विश्वविद्यालयों को ये निर्देश दिया गया है कि साहब आप ऑटोनोमस तो हैं, लेकिन अब आपको फाइनेंशियली भी आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो आप जुगाड़ करिए कि आप अध्यापकों के वेतन को कहां से ले आएंगे, चाहे आप फीस बढ़ाएं या और दूसरे संसाधनों से आप विज्ञापन या यूट्यूब चैनल वगैरह वगैरह वहां से आप पैसे की जुगाड़ करें। तभी आपका विश्वविद्यालय चलेगा, सरकार उतनी मदद नहीं कर सकती है। कोरोना के बाद हम लोगों ने देखा कि जो लोग मर गए थे उनके मुआवजे के लिए सरकार ने कहा कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राहत कोष के अतिरिक्त पीएम केयर फंड बनाया कि साहब देश की मदद के लिए लोग आगे आए। इन हालातों में और बहुत सारे डेटा हैं, मसलन लोगों के पास मोटरसाइकिल खरीदने का पैसा नहीं है। पिछले 7 साल में सबसे कम मोटरसाइकिलें इस साल बिकी हैं, माने 2020-21 में बिकी है। एक नहीं, सैकड़ों आंकड़े हैं। कुपोषण बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, ड्रॉप आउट की समस्या लगातार जा रही है। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल करके प्राइमरी स्कूल में ले जा रहे हैं। तो ओवरऑल लोगों की आमदनी घट रही है। आपको याद होगा कि इंडिया टुडे का जो सर्वे है उसमें 86% लोगों ने कहा था कि या तो उनकी आमदनी घट गई है या उनके रोजगार के साधन छिन गए। एक ऐसे दौर में अगर प्रधानमंत्री जी इस तरह के इवेंट करते हैं जिसमें करोड़ों रुपए का खर्च आता है, तो मैं इस देश का दुर्भाग्य ही मानता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी कतई संवेदनशील नहीं है। उनके जो अपने शौक हैं और मुझे लगता है कि उस पर कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी का असर है कि उन्हें साहब भगवान के रूप में दिखना है, उन्हें तो ईश्वर के अवतार के रूप में दिखना है। इसलिए दिन में वो 4 ड्रेस बदलेंगे लेकिन कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। आपको याद होगा कि जेएनयू में जब छात्र आंदोलन कर रहे थे फीस वृद्धि को रोकने के लिए या उनके स्कॉलरशिप के लिए, जो सामाजिक कल्याण जो मंत्रालय है उसका फंड काट दिया गया। दलित और पिछड़े बच्चों की पढ़ाई का, उनके स्कॉलरशिप का, महिलाओं के लिए जो आपका फेलोशिप थी या दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए खास करके राजीव गांधी जो फेलोशिप थी, इसमें सब में कट किया गया है। तो जो वेलफेयर की योजनाएं हैं उनका बजट घटाया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की रैली का, उनके इवेंट का, उनके अपनी ब्रांडिंग पर आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। रोज कितने विज्ञापन, फुल पेज के विज्ञापन जा रहे हैं अखबार में और टेलीविजन पर सिलसिलेवार विज्ञापन जा रहे हैं जिनका खर्चा करोड़ों में है। एक ऐसे देश में जिसमें एक बच्चा, दूधमुहा बच्चा, उसे दूध नहीं मिलता है, वो मर जाता है। एक ऐसे देश में जिसमें लड़कियां, औरतें 60% जिनकी जो कुपोषण की शिकार है वहां पर। और नरेंद्र मोदी जी के लिए आज की कोई पहली बात नहीं है। आपको याद होगा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय, अब मैं मुझे सन वो याद नहीं है, उस समय एक आंकड़ा आया था कि गुजरात की लड़कियां कुपोषण में सबसे
निम्न उनका स्तर था। तो इन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया था कि गुजरात की जो लड़कियां हैं वो सुंदर देखने के लिए दूध नहीं पीती हैं, माने स्लिम देखने के लिए वो दूध नहीं पीती हैं। इस तरह की बयानबाजी नरेंद्र मोदी करते हैं, वो मुझे लगता है कि स्त्री विरोधी भी बयान है और अपने उस टाट में जो पैबंद लगा है उसको छिपाने का भी प्रयास है। तो इस तरह के बहुत निर्लज्जता पूर्वक जिस ढंग से वो छिपाने की कोशिश करते हैं और लोगों को बिल्कुल अनदेखा करते हुए अपनी जो ब्रांडिंग करते हैं, मैं समझता हूँ इस देश का दुर्भाग्य है। और मुझे याद आते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने 25 नवंबर 1949 को, जो मुझे लगता है कि भारत के उस राजनीतिक इतिहास का, माने आधुनिक भारत का सबसे बेहतरीन वो वक्तव्य है, वो भाषण है पूरा, जिसमें उन्होंने एक बात, कई 2-3 चुनौतियों की बात की थी, जिसमें एक को मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में, लोकतंत्र में हम किसी नेता को इतना मजबूत ना बना दें, हम उसे भगवान ना मानने लगे, और क्योंकि उसके तानाशाह बनने की संभावना है। उनका जो कोट है कि भक्ति जो है वो ईश्वर के प्रति अच्छी होती है, व्यक्ति के प्रति भक्ति अच्छी नहीं होती। और ये तो पूरा लोकतंत्र का भक्ति काल चल रहा है, जिसमें आप नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। आप उनसे नहीं पूछ सकते कि साहब जेएनयू के विद्यार्थियों, अगर वो 30 साल में पीएचडी करते हैं, तब आप कहते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है, और नरेंद्र मोदी एक रैली पर अगर 30 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, तो ये टैक्स पेयर का पैसा है कि नहीं है? अगर आप ये कहते हैं कि साहब देश के पास पैसा नहीं है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आप बढ़ा रहे हैं, बावजूद इसके कि लोगों के पास पैसा नहीं है पॉकेट में, और ऐसे समय पे अगर आप 100 करोड़ रुपए की रैली करते हैं, तो इसे क्या माना जाए? इस देश के प्रत्येक नागरिक के गाल पर आप तमाचा मार रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो नागरिक बोध है उसको लगातार खत्म किया जा रहा है। और जो सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, वो तो कहते ही है कि साहब जो नागरिक समाज है उसको नियंत्रित करने की जरूरत है, क्योंकि शीतल जी बैठ जाएंगे तो साहब सवाल उठाने लगेंगे, अशोक वानखेड़े जी आ जाएंगे तो सवाल उठाने लगेंगे, इसलिए इन लोगों को ठिकाने लगाएंगे। ये सवाल न करें, क्योंकि भगवान पर सवाल खड़ा नहीं हो सकता। तो ये रामराज है, उस रामराज्य के नायक, उसके ईश्वर, उसके अवतार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ है, इसलिए इन पर सवाल खड़ा नहीं किया सकता है। लोगों को मरना है तो वो मर जाएं, चाहे कोरोना में मर जाएं, गरीबी भुखमरी से मर जाएं, लोगों को एजुकेशन ना मिले, बच्चे बर्बाद हो जाएं, लेकिन कांवड़ यात्रा में आप फूल बरसाइए ताकि वो आपके भक्त बनते रहे। आप धर्म की अफीम चटाते रहिए ताकि वो नशे में बने रहे और वो अपने अधिकारों को न समझे, न उसकी डिमांड करे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।